आराम से जाना और टाइम से आ जाना। ठीक है, अगर कुछ मंगाना हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके। और बता, कैसी है तू? सताक्षी, तू इक्वालिटी पे बिलीव करती है? कैसी इक्वालिटी? मतलब सीरियसली तू अपने पति के पैर छू रही है और उनको ऑफिस भेज रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तू कर क्या रही है। मतलब तू वही सताक्षी है ना, कॉलेज वाली, जो मॉडर्न हुआ करती थी, उसके ख्यालात आज की जनरेशन से मैच होते थे, और तू अपने पति के पैर छू रही है जैसे कि पुरानी औरतें अपने पतियों की सेवा करती थी, उनके पैर दबाती थी। तू वही सब करती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। पैर छूने में बुराई कैसी है? मुझे हंसी आ रही है तेरे ऊपर। देख सताक्षी, ये जो मर्द होते हैं ना, इनको पैरों के नीचे दबा के रखना चाहिए। इनको ज्यादा भाव दे देते हैं ना तो सर पे चढ़ेंगे, और कल को ना तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुझे अपने घर की नौकरानी समझने लग जाएगा वो। तुझे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तू कैसी बात कर रही है? मैं उन्हें पैरों के नीचे दबा के क्यों रखूंगी? वो मेरे हस्बैंड है, कोई मेरे नौकर थोड़ी है जो उनको दबा के रखूंगी। देख, दोस्त होने के नाते तुझे समझा रही हूँ, अभी भी टाइम है, कंट्रोल कर ले अपने पति को। वो पता क्या चाहता है? खुद तो चला जाता है ऑफिस और तुझे इस घर में छोड़ देता है ताकि उसके घर की तू सेवा करे, उसके घर का ध्यान रखे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस नौकरानी बना के रखना चाहता है तुझे। चल ये सारी चीजें छोड़, तू मुझे देख, मैं कितनी मॉडर्न हूँ, जैसी कॉलेज में हुआ करती थी। मेरा जो मन में आता है ना, मैं वो कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं घूम सकती हूँ, और जो मेरा मन करता है मैं वो करूंगी, और जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे ड्रेस पहन सकती हूँ। मेरे पति की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने मुंह चलाए या मुझसे इतना भी पूछ ले कि मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ नहीं। सीख कुछ मुझसे। एंड लुक एट योरसेल्फ, क्या पहना है तूने, तुझे क्या बना दिया है उसने। तू वही सताक्षी है ना जो कॉलेज में मॉडर्न हुआ करती थी, मॉडर्न ड्रेस पहना करती थी, और आज अपने आप को देख एक बार आईने में जाके, क्या हालत बना दी है उसने तेरी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरा पति तेरी सारी बात मानता है, लेकिन मेरे पति भी मेरी सारी बात मानते हैं। उसके लिए मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, उनको उल्टा बोलना या फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करना। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे की बात मानते भी हैं। क्या कहा तूने? प्यार? सताक्षी, ये प्यार हो ही नहीं सकता है। इन मर्द जात को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू मुझसे ही सीख। मेरे पति को ना मैं कितना कंट्रोल में रखती हूँ अपने, मेरे से आगे जुबान नहीं चला सकता है वो। तुझे पता है, अगर एक दिन मेरे से जुबान चलाएगा ना, कल को उसे रोटी नहीं दूंगी, सारी अकल उसकी अपने आप ठिकाने आ जाएगी। मेरे सामने बोल भी नहीं सकता है वो, इतना मैंने उसे कंट्रोल में करके रखा हुआ है। अच्छा, तो तूने अपने पति को दबा के रखा हुआ है, वो तेरी सारी बातें मानते हैं, तो तुझे उनसे कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी। जो तेरा मन करता होगा तो वही करती होगी। बिल्कुल, सारी बात। मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकता है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल तू ऐसा कर, अपने पति को कॉल कर और उनको बोल कि आज रात में ना हम नाइट आउट पे जा रहे हैं, क्लब पार्टी में, बहुत मजे आएंगे। तो कॉल कर। इसमें पूछने जैसा क्या है? मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार पूछ लेना। अरे यार, ऑफिस में होंगे, अभी मैं क्या उनसे पूछूं, खामखा डिस्टर्ब हो जाएंगे। पति पत्नी में क्या डिस्टर्ब करना यार, पति पत्नी एक दूसरे के लिए हमेशा फ्री होते हैं, वो तुझसे प्यार करते हैं, तेरे लिए उनके पास हमेशा टाइम होना चाहिए। तू कर ना कॉल। ठीक है। हेलो, सुनो, आज रात में नाइट आउट के लिए जा रही हूँ सताक्षी के साथ, और हो सकता है मैं कल सुबह ही घर आऊँ। क्या बोला तूने? नाइट आउट? क्लब जा रही होगी ना? किसने बोला तुझे क्लब जाने के लिए? पहली बात तो ये कि तू घर से बाहर निकले किससे पूछ के? घर आ और चुपचाप रोटी बना। क्यों जा नहीं सकती हूँ मैं? तुमसे पूछ के जाऊंगी? मुझसे पूछ के नहीं जाएगी तो किससे पूछ के जाएगी? तेरा सारा खर्चा तो मैं उठाता हूँ। तू घर आ, तेरी टांगे तोड़ता हूँ। पर सुन लिया तूने अपने पति का जवाब। अब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। हेलो सैम। हाँ बोलो सताक्षी। सैम, मैं ये कह रही थी कि वो दीक्षा आई हुई है ना, तो हम लोग सोच रहे थे सारे फ्रेंड्स मिलके ना क्लब चले जाते हैं नाइट आउट पे, मजा आएगा बहुत। मैं चली जाऊं? अच्छा ठीक है, चले जाओ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर पैसे ऐसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं पेटीएम या गूगल पे कर दूंगा। नहीं नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, मैं चली जाऊंगी। एंजॉय। ओके बाय। सुना तूने मेरे पति ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें मेरे से पूछने की क्या जरूरत है, तुम जा सकती हो जहां तुम्हारा मन हो। तुझे पता है, मैं उनके पैर छूती हूँ या उनका ध्यान रखती हूँ ना, तो वो मुझे ये सब करने के लिए नहीं बोलते हैं, ये मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। और दीक्षा, अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगी तभी तो वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। अगर मैं उनसे इस तरीके से बात करूँ, ओए सुन, मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे,
तो उनसे कैसे प्यार कर पाएंगे, कैसे मेरी इज्जत कर पाएंगे जब मैं ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी? तो तू मेरी फ्रेंड है, तूने मुझे इतना लेक्चर दिया, मैं भी ना तुझे एक छोटी सी राय देना चाहूंगी। जिस तरीके से मैं अपने पति के साथ रहती हूँ ना, तू भी एक बार प्यार से रहकर ट्राई कर। अगर तू उनसे प्यार से बात करेगी ना, तो वो भी तुझसे प्यार से बात करेंगे और तुम्हारा रिश्ता ना और स्ट्रांग हो जाएगा। वैसे भी एक मर्द चाहता ही क्या है कि उसकी पत्नी उसका ध्यान रखे, उससे प्यार से बात करे। और क्या ही चाहता है, वो हमारे लिए कमाते हैं, हमें पैसे देते हैं, पूरे घर का खर्चा वही चलाते हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है यार। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मॉडर्न बनने के चक्कर में मैं अपनी संस्कृति भूल गई थी। पता नहीं मैं क्या करने लग गई थी, अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं देती थी, उनकी इज्जत भी नहीं की आज तक मैंने, और ऊपर से उनको उल्टा जवाब और देती थी। लेकिन आई प्रॉमिस, आज से मैं तेरी जैसी अच्छी बीवी बनूंगी और अपने पति का बहुत ध्यान रखूंगी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगी। आई प्रॉमिस। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्रेंड को जल्दी अकल आ गई।